हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक आदत जो कि आपको अमीर बना सकती है। और सच मानो 90% लोग यह गलतियां करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है पैसा आता है लेकिन बचता क्यों नहीं है? सैलरी आती है, किसी की सैलरी 10,000 रुपए होती है, किसी की सैलरी 20,000 रुपए होती है, लेकिन किसी की सैलरी 30,000 रुपए भी होती है। लेकिन महीने के अंत में क्या होता है, हमारा पॉकेट खाली रहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, सारा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कम कमाते हो, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी एक आदत गलत है। और वो आदत है पहले खर्च करना, बाद में बचत करना। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, पहले बचत करते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी सेम है, दोनों की सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है। राहुल क्या करता है, सैलरी आई, घूमने गया, खाना खाया और ईएमआई पर सामान लिया, अंत में क्या बचा, 0। लेकिन अमित क्या करता है, सैलरी आती है और वह सबसे पहले अपनी सैलरी से 3,000 रुपए का अमाउंट अलग करता है, उसके बाद बाकी पैसों को खर्च करता है। लेकिन एक साल बाद क्या होगा, राहुल के पास होगा 0 और अमित के पास होगा लगभग 36,000 रुपए। यही एक छोटा सा फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। तो आज से ही एक नियम बनाओ, जब भी आपकी सैलरी आती है तो आपको अपनी सैलरी में से 20% अमाउंट अलग कर देना है, उसके बाद पैसों को खर्च करना है। इसे ही कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। अगर आप आज ये छोटी सी आदत डाल लेते हो तो धीरे धीरे आप गरीब से अमीर बन सकते हो। क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों को संभालना। क्योंकि जिसको पैसा संभालना आ जाता है वो कभी पैसों से खाली नहीं रह सकता, उसके ऊपर कभी कर्ज नहीं हो सकता। तो दोस्तों, पैसा संभालने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिनको यदि आप फॉलो करते हो तो आप पैसा संभालना सीख जाते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना बजट बनाइए। जो भी आपकी सैलरी आती है या जो भी आपकी मंथ की इनकम होती है, आप पहले अपना बजट बनाइए। बजट बनाने से आपको पता चलेगा कि मैं कितना पैसा खर्च करता हूँ। आप अपना वीकली बजट बनाइए और मंथली बजट दोनों बनाइए। ऐसे में आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने खर्च हैं जो कि आप एक्स्ट्रा करते हैं, जिनकी एक्चुअल में नीड भी नहीं होती। और आपके खर्च आपकी इनकम से हमेशा कम ही होने चाहिए। यदि आपके खर्च ही आपकी इनकम से ज़्यादा होंगे तो सेविंग कहाँ से होगी और इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, तो पैसा कहाँ से बचेगा। और दोस्तों, एक दूसरा रूल है, सेविंग स्टार्ट करें। जब भी आपकी सैलरी आती है तो आप अपनी सैलरी में से 20% अमाउंट को अलग कर दीजिए और उसके बाद खर्च कीजिए। जब आप अपनी सैलरी से 20% अमाउंट को अलग कर दोगे तो आपकी इनकम का जो बाकी पैसा बच जाता है, आपको उसी में सब कुछ मैनेज करना है। और कहीं ना कहीं आपको यही मान लेना है कि मेरी इनकम ही इतनी है। यदि आप इस प्रकार से अपनी सोच बनाते हैं तो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और इसके बाद एक तीसरा रूल है, इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने सेविंग की है 20% अमाउंट की, तो वह पैसा आपको अपने घर में नहीं रखना है या किसी बैंक में नहीं रखना है। वह पैसा आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में। यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल पैसा देना होता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट होते हैं, वही आपको पैसों को मैनेज करते हैं और म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन यदि आप स्टॉक मार्केट की समझ रखते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक में लगा सकते हैं या SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक चौथा रूल आता है, इमरजेंसी फंड बनाओ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, आपकी नौकरी छूट सकती है, आपकी इनकम 0 हो सकती है। तो ऐसे में आपका इमरजेंसी फंड ही काम आता है। आप अपनी इनकम से एक थोड़ा अमाउंट 4 से 5% अलग निकाल सकते हैं अपने इमरजेंसी फंड के लिए। और जब भी आपको कोई इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो आप वह इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आप लोन लेने से बच जाएंगे और आपके ऊपर कर्ज होने से बच जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से अपने लाइफ का प्लान बनाते हो तो फ्यूचर में आपके ऊपर कभी डेट नहीं होगा और नहीं आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा, अमीर बनने का एक ही रूल है, पैसों को संभालना। अगर आप पैसों को संभालना सीख जाते हैं तो आप जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। और पैसों को संभालने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स भी दिया है, जिनको यदि आप फॉलो करते हो तो आप पैसों को संभालना सीख सकते हैं। और यदि आप सब कुछ डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, पैसों को काम पर कैसे लगाया जाता है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मनी मैनेजमेंट की वीडियोस का भंडार है, जिनको देखकर आप फ्री में मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।